Good morning, students. I will teach you the chapter synthetic fiber and plastics. In previous classes, we have studied difference between natural fiber and synthetic fiber. Natural fiber means cotton, jute, silk are obtained from plant and animals. But synthetic fibers are fiber made by human through chemical synthesis. Synthetic fibers are created by the process of polymerization. सिंथेटिक फाइबर में हम लोग केमिकल सिंथेसिस मीन्स केमिकल से ही हम लोग सिंथेटिक फाइबर को ऑब्टेन करते हैं। दोनों में मात्र यही डिफरेंस है नेचुरल और सिंथेटिक में कि नेचुरल फाइबर में हम लोग प्लांट और एनिमल से उसको ऑब्टेन करते हैं और सिंथेटिक में क्योंकि आर्टिफिशियली है तो केमिकल के द्वारा इसका हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और ये प्रोसेस है और जिस प्रोसेस से हम लोग इसको मैन्युफैक्चर करते हैं प्रिपेयर करते हैं वो प्रोसेस है पॉलीमराइजेशन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि प्रोसेस बाय कंबाइनिंग ऑफ मोनोमर टू ए लॉन्ग चेन दैट इज पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एक इसमें एक वर्ड है फाइबर। फाइबर मीन्स ए थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर नेचुरल फाइबर है तो उसका जो थ्रेड होगा वो नेचुरल होगा, प्लांट और एनिमल से उसको हम लोग ऑब्टेन करेंगे। अगर सिंथेटिक फाइबर है तो वह केमिकल का थिन थ्रेड स्ट्रक्चर होगा और वो उसका फाइबर होगा और स्पेसिकली इज यूज टू मेक क्लॉथ। फाइबर का जो हम लोग यूज करते हैं क्योंकि फाइबर से ही हम लोग क्लॉथ का फॉर्मेशन करेंगे। अगर सिंथेटिक फाइबर है तो सिंथेटिक फाइबर का ही क्लॉथ बनेगा। तो एक चीज़ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में हम लोगों ने देखा कि जो सिंगल यूनिट होता है, जो सबसे छोटा यूनिट है वो उसका मोनोमर है। बहुत सारे मोनोमर्स मिलकर के पॉलीमर का फॉर्मेशन किया और बहुत सारे पॉलीमर मिलकर के फाइबर बनाया और फाइबर से जो है क्लॉथ का फॉर्मेशन। एक चेन है, इस चेन को हम लोग निश्चित रूप से इसको याद रखेंगे कि मोनोमर से मिलकर के पॉलीमर कंबाइन फाइबर एंड फाइबर लार्ज scale of fiber to make a synthetic cloth. Synthetic fibers के types भी होते हैं। There are many types of synthetic fibers. Mainly जो इसके types हैं वो रेयान है, नाइलॉन है, एक्राइलिक है, पॉलिस्टर है और प्लास्टिक्स है। हमने प्रीवियस क्लास में ये चीज़ आप लोगों को बता दिया था कि सिंथेटिक फाइबर कहीं ना कहीं नेचुरल फाइबर का ही सब्स्टिट्यूट है। चूँकि इतना लार्ज पॉपुलेशन है कि नेचुरल फाइबर उतनी मात्रा में नेचर में वो उपलब्ध नहीं होगा जिससे इतना लार्ज पॉपुलेशन उसका यूज कर सके। इसलिए उसके ही रेस्पेक्ट में हम लोग सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन किया, उसी का ही सब्स्टिट्यूट है। जैसे सपोज कीजिए रेयान फाइबर, रेयान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो रेयान जैसे हम लोग नेचुरल फाइबर में सिल्क पढ़ते हैं तो सिल्क का ही ये सब्स्टिट्यूट है। सिल्क को जैसे हम लोग सिल्क वर्म से ऑब्टेन करते हैं एनिमल से, एक से उसका लार्वा है कुकुन के, कुकुन से जो है उसका हम लोग फाइबर फॉर्म करके और सिल्क फाइबर बनाया। उसी तरह नाइलॉन है, ये भी किसी न किसी नेचुरल फाइबर का ही सब्स्टिट्यूट है। जैसे एक्राइलिक है वह ऊल का सब्स्टिट्यूट है। ये सारे जितने भी सिंथेटिक फाइबर है किसी न किसी नेचुरल फाइबर का ही सब्स्टिट्यूट है। तो सबसे पहले हम लोग रेयान के बारे में देखते हैं कि रेयान यह फाइबर जो है कैसे इसको हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसका यूजेस क्या है। तो रेयान फाइबर ये सबसे पहले हम लोग इसका डिस्कवर किए थे और यह सबसे पहला फाइबर भी है सिंथेटिक फाइबर और इसको हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोलते हैं। सेमी सिंथेटिक मीन्स इसमें नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक यानी केमिकल ये दोनों से मिल करके बना हुआ है। जैसे इसका प्रिपरेशन हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाए हुए हैं। तो इसके प्रिपरेशन में क्योंकि अभी तो हम लोग थ्योरी ही देख रहे हैं, लैब में चलेंगे तो विशेष करके इसको हम लोग इसको बनाएंगे रेयान फाइबर को। अभी हम लोग इसको थ्योरी के रूप में देखें कि बेसिक
कॉपर कार्बोनेट जो ग्रीन कलर का होता है, एक बीकर में हम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉपर कार्बोनेट लेंगे और उसमें अमोनिया का सॉल्यूशन मिलाएंगे। मिलाने के बाद देखेंगे कि उसका जो कलर है सॉल्यूशन का वो ब्लू कलर का होगा। और जब मेरा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा उसमें हम लोग सेलुलोज चूँकि मैंने पहले ही बता दिया कि रेयान जो है इसमें हम नेचुरल प्रोसेस से भी हम लोग इसको बनाएंगे। तो सेलुलोज एक प्लांट है, जैसे कॉटन वगैरह है उसमें सेलुलोज पाया जाता है, या वुड पल्प से भी वुड पल्प जो जैसे बम्बू का जो अंदर वाला जो पार्ट है उसको भी हम लोग सुखा करके सेलुलोज बना सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे कि उस सॉल्यूशन में हम लोग उस सेलुलोज को डालेंगे। किस सॉल्यूशन में? वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट और जो अमोनिया का सॉल्यूशन बनाए हैं उसमें उसको डालेंगे। डालने के बाद धीरे 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 देखेंगे कि वो सेलुलोज उसमें घुलेगा और एक विस्कोस सॉल्यूशन हमारा तैयार हो जाएगा। जब कुछ समय के बाद फिर उसमें एक दूसरे बीकर में सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे और उस सॉल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के जो सॉल्यूशन हमारा तैयार हुआ है उस सॉल्यूशन से थोड़ा सा निकाल करके उस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे। डालने के बाद हम देखेंगे कि धीरे 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 उसमें स्पिनरेट एक छोटा छोटा होल होना शुरू हो जाएगा और उसको हम लोग फिर मशीन के द्वारा उससे हम लोग थ्रेड निकालना, उसका फाइबर बनाना शुरू करेंगे और इस तरह से हमारा सिल्क फाइबर या रेयान फाइबर हम लोगों का बन जाएगा। तो ये केमिकल प्रोसेस से बिल्कुल केमिकली ढंग से इस रेयान फाइबर को हम लोग बनाते हैं। तो इसको ऐसे ही दिमाग में रखना है कि बेसिक कॉपर कार्बोनेट से अमोनिया मिला करके एक सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसमें सेलुलोज डालेंगे, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके फिर उसका फाइबर हम लोग बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा रेयान फाइबर बना और यह जो है सिल्क फाइबर का ही सब्स्टिट्यूट है। सिल्क जो नेचुरल फाइबर है उसी की तरह रेयान फाइबर होता है। इसका प्रॉपर्टीज है कि नेचुरल फाइबर जो होते हैं ऐसे ही वह कॉस्टली हैं, तो निश्चित रूप से जितने भी आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर हम लोग पढ़ रहे हैं लेस एक्सपेंसिव होगा ही होगा। तो सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे कि इट इज लेस एक्सपेंसिव देन सिल्क। या सिल्क से निश्चित रूप से सस्ता होता है और यह मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इट इज कंफर्टेबल टू वियर। इसको पहनने में हम लोगों को बहुत आरामदायक महसूस होता है। दूसरी चीज इट ब्लेंड्स वेल विथ अदर फाइबर। यह जो है ब्लेंड्स मतलब होता है मिक्स करना। इस फाइबर में एक नेचर है कि यह दूसरे फाइबर के साथ बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ये बहुत बड़ी ये सिल्क फाइबर में ऐसा नहीं है, लेकिन रेयान में ऐसा नेचर है कि तुरंत मिक्स हो जाएगा। फोर्थ इसका प्रॉपर्टीज है इट कैन बी इजिली डाइड टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल एंड विविड कलर्स। इसको हम लोग डाइड करके अलग अलग कलर में भी इसको हम लोग बना सकते हैं और ये जो कलर होगा बहुत आकर्षक होगा। सिल्क फाइबर से ही ज़्यादा जो है ये अट्रैक्टिव देखने में लगता है रेयान फाइबर। और इसका यूजेस डेली लाइफ में हम लोग कमर्शियल कहिए या हम लोग कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल, ये विभिन्न स्तर पर इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे जैकेट्स हम लोग पहनते हैं उसमें इसका यूज होता है, या ट्रैक सूट पहनते हैं उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। बेडशीट जो देखते हैं तो बिछावन चादर होता है वो भी रेयान फाइबर का ही बना होता है। कारपेट्स जो देखते हैं वो भी रेयान फाइबर का बना होता है। या आप कह सकते हैं मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट जितने भी सर्जरी में मेडिकल विभाग में जो भी यूज होता है वह कहीं ना कहीं रेयान फाइबर का ही बना है। तो इस तरीके से एक हम लोग रेयान फाइबर का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस को हम लोगों ने देखा। फिर अगले वीडियोज में हम लोग नायलॉन का प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूज पढ़ेंगे।